बच्चों, आज मैं आप सभी को मोटिवेट करूंगा कैसे आपको एग्ज़ाम पास करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे जो है जीवन को और आगे बढ़ाना है। जैसा कि पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बिना एजुकेशन का कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए सभी छात्रों से यह विशेष ज़रूरी है कि वह अपने एजुकेशन को अच्छी से अच्छी शिक्षा के रूप में प्राप्त करें। एजुकेशन से ही दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है। और उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें तो मिल सकती है, एकाएक मिल सकता है, लेकिन एजुकेशन जो होता है वह कड़ी मेहनत और विशेष लगन के साथ ही मिलती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन को कैसे प्राप्त करें। एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए पहली बात तो यह है कि अपना एक विशेष प्रकार का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल जो है बड़ा लक्ष्य का नहीं होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि टाइम टेबल 1 दिन का होना चाहिए, न कि 1 महीने का और 1 साल का। और 1 दिन में आपने कितनी पढ़ाई किया, वो उस पर विशेष ध्यान देना है। और हर सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाइए कि कितना आपने पढ़ा, उसमें आपकी कितनी तैयारी हुई। सबसे बड़ी बच्चों की समस्या ये होती है कि याद करने की। याद करना, यह सबसे बड़ी भारी चीज़ होती है और यह समस्या लगभग सारे छात्रों की होती है। तो याद करने की तरीका मैं आपको बताता हूँ। याद जो है सुबह में पढ़कर आप कर सकते हो, या तो बच्चों के बीच में बातचीत से कर सकते हो, या तो बोलकर आप याद कर सकते हो। ये सब जो है तरीकाएँ हैं। और भी अगर याद नहीं होता है तो आप किसी चीज़ को लिख कर याद कर सकते हो। और विशेष रूप से मैथ और साइंस, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में आप अपने विशेष टीचर से और जो इसके जानकार हैं उनसे जो है संपर्क करके और जो है उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात है कि आपको विशेष जानकारी शिक्षक से लीजिए, जो सब्जेक्ट टीचर के जानकार हैं उनसे लीजिए, जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो कि अच्छा ज्ञानशील व्यक्ति है, उनसे लीजिए, ताकि जो है आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। और एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के साथ-साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आचार-विचार। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि शिक्षा तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन उनके बोलने की तरीकाएँ और उनका आचरण, उनका संस्कार, वह जो है अच्छा नहीं होता है। तो कभी-कभी मैंने देखा है कि 1 ग्रेड के बच्चे भी रोड पर घूमते हैं। क्यों? यह कारण है क्योंकि अ, उनका जो है और भी चीज़ें अच्छा नहीं है। एजुकेशन के साथ-साथ और भी जो संस्कार की चीज़ें होती है, वह भी होना ज़रूरी है। मैंने देखा है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पर छँट जाते हैं। हायर एजुकेशन के बाद बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, उसमें जो है उनकी छँटनी हो जाती है। तो छँटनी होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं होता है। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जो पढ़े हुए हो, उसी के ऊपर विचार करना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि आपने सारे चैप्टर को पढ़ा, उसमें 2 चैप्टर नहीं पढ़ा। तो जो 2 चीज़ चैप्टर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़े हो, उसके ऊपर विचार मत करो। जितना आपने पढ़ा है उसी पर विचार करो और वही पढ़ कर के आप एग्ज़ाम में जाइए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले तुरंत जो है पहले वाली चीज़ों को 1 घंटा पहले मत देखिए। उसके 2 घंटा, 3 घंटा पहले ये सारी चीज़ों को पढ़ना बंद कर दो। नहीं तो सारी चीज़ें जो है वह मिल जाएगी और आप जो है अच्छा परफ़ॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखो। फ्रेश के साथ-साथ और उस पर मनन करो कि क्या आज हमारा एग्ज़ाम है और क्या चीज़ें हमको करनी है उसमें। क्योंकि आपको मालूम है एग्ज़ाम के साथ-साथ जो आपको याद चीज़ें होती है, वह एग्ज़ाम में जाते-जाते वह आपके पास जो है 50% रह जाती है। तो 50% रह जाती है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बराबर नहीं रहता। तो कॉन्फिडेंस को ठीक करने के लिए पहले जो है आप कुछ घंटे पहले ही पढ़ाई को बंद कर दो। दूसरी बात ये है कि
जीवन में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वह 4 चीज़ें क्या है? कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, स्किलफुल और कॉन्फिडेंस। तो आज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का टाइम है। कहीं भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर नौकरी के लिए, जॉब के लिए आपको कंप्यूटर के बारे में बोला जाएगा कि क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको असफलता मिल सकती है। दूसरी बात है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है बातचीत करने की स्टाइल। तो बातचीत करने का स्टाइल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एजुकेशन के साथ-साथ बातचीत करने की स्टाइल और संस्कार, ये भी जो है बहुत ज़रूरी है। स्किलफुल, स्किलफुल मीन्स होता है ज्ञान। आपके पास कितना ज्ञान है वह बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हर क्षेत्र में अपने पास ज्ञान हो, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान जिसके पास होता है, वह जो है कई रूपों से एक दूसरे को कोई समझा सकता है। तो स्किलफुल होना चाहिए। लास्ट नंबर आता है कॉन्फिडेंस। सारी चीज़ रहकर ही क्या करेगा जब लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस से ही कोई कुछ कम भी ज्ञान होगा तो भी जो है आप अच्छा उसमें कर सकते हो। इसलिए लास्ट कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नंबर आती है कि आपको कैसे समाज में कैसे रहना है। पढ़ाई के साथ-साथ, एजुकेशन के साथ-साथ माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, समाज के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, स्कूल में अच्छे एक्टिविटी के साथ आपको रहना है और लोगों के साथ भाईचारे का व्यवहार रखना है। ये सब व्यवहार को रखना भी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल में, जो कि स्कूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वह लोगों की प्रॉपर्टी होती है, उसको नुकसान पहुँचाते हैं, जो कि ये अच्छा नहीं है। इसलिए स्कूल की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी शिक्षा को लोगों की शिक्षा, समाज की शिक्षा, अपने परिवार की शिक्षा समझो। क्योंकि जो आप अच्छा करोगे, उससे समाज का नाम, परिवार का नाम, माता-पिता का नाम, इसके बाद शिक्षक का नाम होता है। शिक्षक के साथ-साथ स्कूल का भी नाम होता है। इसलिए ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। कभी-कभी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने माता-पिता के साथ अपनी बातों का शेयर नहीं करते हैं। इसलिए शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी तकलीफ़ों को बताओ, अपनी बातों को साझा करो, अपनी कमियों को बताओ और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि माता-पिता से नहीं बोल सकते हो, इसके लिए आप अपने दोस्तों से मिलिए, अपने शिक्षक से मिलिए और उनसे अपनी बातों का साझा करिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है दिमाग में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, चिंता होती है, तो चिंता को कम करने के लिए बहुत सारी तरीके हैं। पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई, अगर आपको ज़्यादा उबन हो गई हो, पढ़ने में ज़्यादा पढ़ने के बाद जो है मन नहीं लगता हो, तो आप जो है अपने दोस्तों से मिलिए, थोड़ा खेल में अपना समय लगाइए, थोड़ा अपने मतलब आजू-बाजू लोगों से बातचीत करिए और जो कोई काम व्यक्ति अगर अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति काम करता हो, कोई भी काम शारीरिक काम करता हो, तो उसमें भी आप लग जाइए। तो उस समय जो है आपके तनाव कम हो सकते हैं। और जैसा कि हमारी यही धारणा है कि आप लोग जो है अच्छी शिक्षा करेंगे, अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम रोशन करेंगे, शिक्षक का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ-साथ मैं फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा, अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय